आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान कुछ केसेस में और कुछ केसेस में एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक करने वाले हैं जो कि है एरिया। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए एक स्पेसिफिक शेप का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी जाएगी, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसका जो स्मॉलर साइज वाला पोर्शन होता है वो होती है ब्रेड्थ, और जो नीचे और ऊपर अपोजिट साइड्स, जैसे यहाँ पर ब्रेड्थ है तो यहाँ पर भी ब्रेड्थ होगी, यहाँ पर लेंथ है तो ऊपर भी लेंथ होगी, तो ये होती है लेंथ। और यहाँ पर इस फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? L इंटू बी। लेंथ की शॉर्ट फॉर्म L, ब्रेथ की शॉर्ट फॉर्म B। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर 7 5 का क्या होता है 35। तो 35 सेंटीमीटर हमारा एरिया आ गया। लेकिन इसे अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। एरिया की एक यूनिट होती है जो कि है स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे और अब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारा आंसर और हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो आपको साइड की लेंथ दी जाती है और आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आंसर निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करते हो दोनों को। तो यहाँ पर ये है स्क्वायर, और स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और ये 4 की 4 इक्वल होती है। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको जो साइड की लेंथ दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 का कितना होता है 36। तो यहाँ पर ये आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर में, और यूनिट क्या लगेगी? स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पर ना ही आपको साइड दी जाती है, ना ही लेंथ और ना ही ब्रेथ। यहाँ पर आपको बेस और हाइट दी जाती है। तो ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है और नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसकी बेस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाकर एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देखो 2 4 से डिविजिबल है, तो हम इसे कट डाउन कर देंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। 1 2 से कितना होता है 2, 2 3 से कितना होता है 6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, और यूनिट हम लगा देंगे स्क्वायर, और हमारा एरिया आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है हमारा आंसर, और इसी के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कंप्लीट होता है। बस बड़ी क्लासेस में आपको ये थोड़े नंबर्स जो है वो बड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये कट डाउन करना सीखना है और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, लेकिन हाइट निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 2a। a का मतलब क्या है? यहाँ पर a का मतलब है यहाँ पर एरिया, और नीचे डेनोमिनेटर में हम लिख देंगे बेस की वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमने ली थी 4,
तो यहाँ पर हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इसका ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, बेस। और अगर आपको हाइट दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, 2a अपॉन हाइट, ये आप करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है, बेस निकालने का ये फॉर्मूला है और हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है, और एरिया निकालने का है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पर भी आपको बेस दिया जाता है और हाइट दी जाती है। यहाँ पर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है। तो ये है पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये है इसकी हाइट और ये है इसका बेस। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें हाइट क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर, और बेस क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला निकाल कर। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर। 6 4 का कितना होता है, 24। तो 24 सेंटीमीटर और यूनिट लगा देंगे स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पर अगर आपको हाइट और एरिया दिया गया है और आपको बेस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे a अपॉन h। a का मतलब है एरिया और h का मतलब है हाइट। अब अगर आपको बेस और एरिया दिया गया है, तो आप क्या करोगे, a अपॉन b, हाइट निकालने के लिए। यहाँ पर a का मतलब है एरिया और b का मतलब है बेस। तो हाइट निकालने के लिए आप a अपॉन b करोगे और बेस निकालने के लिए a अपॉन h करोगे, और एरिया निकालने के लिए बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।